प्रार्थना एवं इसकी शक्ति कैसे होता है फलित। तो चलिए आज इस प्रसंग पे बात करते हैं। ज्ञान सुपात्रता का अनुसरण करता है। ज्ञान को केवल प्राप्त कर लेना मात्र निरर्थक है, क्योंकि सृजनात्मकता अथवा क्रियात्मकता के बिना ज्ञान अज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। जो मनुष्य नीत एवं आडंबरहीन है, केवल वही ज्ञानी हो सकते हैं। एक आलसी और विलासी मनुष्य ज्ञान का न तो अनुभव कर पाता है और न ही इसका उपयोग कर पाता है। केवल अनासक्त ही विद्यागर्मी होने का दावा कर सकता है। वेद 3 भाग में विभक्त किए गए हैं, संहिता, ब्राह्मण और आर्यक। वेदों का घनीभूत रूप मंत्र है, ब्राह्मण संहिता का ही भाष्य है और आर्यक में सभी उपनिषद संयुक्त किए गए हैं। उच्चावस्था प्राप्त ऋषियों एवं सिद्ध संतों को परमानंद की अवस्था में प्राप्त अनुभूतियाँ ही उपनिषद है। उपनिषद वेदांत के नाम से भी जाने जाते हैं। वेद की पराकाष्ठा उपनिषद है, जिससे मोह भंग न हो, जो त्याग से रहित हो, वैसा ज्ञान ढोंग है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आसक्ति रहित होना होगा, तभी प्रज्ञान प्रस्फुटित होगा और ज्ञान फलदायी होगा। ज्ञान परिपक्व होने पर पुरुषार्थ उत्पन्न होता है और पुरुषार्थ के 4 हैं। पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं। पहला है धर्म, दूसरा है भौतिक वस्तुओं विरक्त, तीसरा निवृत्ति, चौथा मोक्ष। धर्म प्रकरण में 8 अनुसूचियां हैं जो इनके साधन में सहायक है। इन 8 सूचियों का नाम जान लें। देश शुद्धि, पहला है देश शुद्धि, स्थान एवं वातावरण की पवित्रता। दूसरा काल शुद्धि, समय एवं ऐहिक पवित्रता। तीसरा मंत्र शुद्धि, मंत्र का प्रभावशाली एवं शुद्ध होना। चौथा देह शुद्धि, शरीर की पवित्रता। पांचवा विचार शुद्धि, विचारों की पवित्रता। छठा इंद्रिय शुद्धि, ज्ञानेंद्रियों एवं कामेंद्रियों की शुद्धता। सातवां द्रव्य शुद्धि, आर्थिक स्रोत की पवित्रता। 8 आत्मशुद्धि, स्व एवं व्यक्तिगत आत्मा की शुद्धि। भौतिक अध्याय में 5 उपक्रम हैं। पहला है जन्मदाता माता पिता का आशीर्वाद, दूसरा गुरु की कृपा, तीसरा है प्रयास एवं उद्यम, चौथा प्रारब्ध, पांचवा परमात्मा की कृपा। निवृत्ति में 11 तत्व हैं। विषय अथवा वासना इंद्रियों में वास करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और 1 आंतरिक स्व अर्थात मन, ये 11 तत्व हैं। भौतिक इच्छाओं एवं इंद्रिय जनित सुखों पर विजय पाने के लिए पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता है। मोक्ष की रचना 8 तत्वों से हुई है। प्रकृति स्वयं अष्टधा कहलाती है, अर्थात जो 8 तत्वों से बना हो वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार, अर्थात मैं और मेरा। मुक्ति अथवा मोक्ष उनकी पूंजी है जिनका अष्टधा प्रकृति पर नियंत्रण है। मोक्ष भी इसी के गर्भ में है। प्रकृति स्वभाव से संबंधित है। जो प्रकृति के द्वारा निर्देशित होते हैं वे मानव हैं एवं जो प्रकृति को निर्देश देता है वह विशिष्ट मानव अर्थात परमात्मा है। चारों पुरुषार्थ में धर्म का स्थान सबसे ऊपर तथा अंत में मोक्ष है। धर्म एवं मोक्ष के बीच में निवृत्ति एवं लौकिक वैभव है। यह क्रम बतलाता है कि धर्म एवं मोक्ष के अनुसार लौकिक वैभव को प्राप्त करना चाहिए, अर्थात धर्म के अनुरूप लौकिक वैभव भौतिक सुख होना चाहिए। धार्मिक उत्साह के बिना वैभव व्यर्थ है। धर्म की स्थिति अति सूक्ष्म है। बिना दया के धर्म उदास है। सत्य ही ईश्वर है, अच्छाई ही ईश्वरत्व है। जो ईश्वरीय भावनाओं को धारण करता है वही वास्तव में धार्मिक है। मानव का शत्रु कहीं बाहर नहीं भीतर है। जब
अंदर के शत्रु हटा दिए जाते हैं तो कहीं किसी शत्रु का अस्तित्व नहीं रहता। परमात्मा सर्वव्यापी है, अतः पहले भय की भावना को हटाना होगा एवं प्रत्येक के लिए यहाँ तक कि जड़ अथवा निर्जीव वस्तु के प्रति भी प्रेम लाना आवश्यक है। अनेक में एक परमात्मा का मान भक्ति है, इसके विपरीत एक में अनेक को देखना ज्ञान है। एक साधक जो व्यापक रूप से सबके प्रति दयालु है वह वास्तव में दिव्य है, वह स्वयं अकेला ही पुरुषार्थ को सिद्ध कर सकता है। धर्म विरुद्ध उपदेशों से सावधान रहें। मृखा देवी झूठ बोलना अधर्म की पत्नी है, अर्थात अधार्मिक व्यक्ति झूठा कहलाता है। झूठ बोलने से मनुष्य की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। झूठ से अभिमान उत्पन्न होता है। लालच अथवा लोभ अभिमान का पुत्र है। क्रोध लोभ की संतान है। क्रोध की पुत्री ककर्ष बोल है जो कलश को जन्म देती है। कटु स्वर अथवा बेसुरापन इसका अनावश्यक लक्षण है। कटु बोली के कारण ही महाभारत की लड़ाई लड़ी गई। जब पांडवों के राजमहल में दुर्योधन फिसल कर गिर गया तो द्रौपदी का आश्रेप वाक्य ताना अंधे का पुत्र भी अंधा महाभारत का युद्ध का कारण बना। परमात्मा पवित्र एवं सरल हृदय की पुकार का सदैव उत्तर देते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब अंतरात्मा की गहराइयों से उसे स्मरण किया जाए। वास्तव में परमात्मा का सतत स्मरण करना ही प्रार्थना है। आत्मविश्वास, अटूट श्रद्धा, पूर्ण समर्पण एवं निस्वार्थ सेवा ये गहन मानवीय संवेदनाओं के स्तंभ हैं। हृदय में अवस्थित परम पिता परमेश्वर के प्रति उच्चतम मानवीय भावना अर्थात निस्वार्थ प्रेम में गहरी डुबकी लगाने पर तथा स्वयं के परोक्ष सामर्थ्य पर दृढ़ विश्वास से सत्य उजागर हो जाता है। तब ईश्वरीय यह ऊर्जा का स्वतः प्रवाह भौतिक शरीर को पूर्ण रूप करता है और भक्ति शक्ति सार्वभौमिक चैतना से एकाकार हो जाता है। सार्वभौमिक चैतन्य ही सभी प्रकार के ज्ञान का आधार है, चाहे वह आध्यात्मिक हो अथवा सांसारिक, लौकिक हो अथवा परलौकिक। ईश्वरीय चेतना की गहराई में प्रवेश करते ही दैविक ऊर्जा, आनंद एवं उल्लास का स्वतः प्रवाह आरंभ हो जाता है और सब शक्तिमान सर्वव्यापक एवं त्रिकालज्ञ परमात्मा उत्कट एवं समर्पित भक्त के जीवन में अनोखे आकर्षण युक्त प्रभाव मंडल का निर्माण कर देते हैं। परंतु प्रार्थना के माध्यम से इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्मित कुछ आवश्यकताएं हैं। गहन प्रार्थना तभी संभव होती है जब हमारा पुरुषार्थ चरम बिंदु पर पहुंच जाए और हम स्वयं को बाहरी परिवेश से पूर्णतया मुक्त कर लें। आलसी एवं अहंकारी व्यक्ति की प्रार्थना कभी फलीभूत नहीं होती। पुरुषार्थ की परिपूर्णता आत्मचेतना के शिखर की ओर बढ़ाती है। वास्तव में वही मानवीय चेतना का चरम बिंदु है। इस बिंदु के आगे परमात्मा की सूक्ष्म सत्ता का अस्तित्व है। दोनों के मध्य में हमारी अहंवृत्ति अहंकार ही मध्य विघ्न उत्पन्न करती है। एक बार अहंकार की माया हट जाए तो देवत्व प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। यह अहंकार शून्यता तभी जा सकती है जब श्वास रहित स्थिति प्राप्त हो जाए और श्वास का पूर्ण निरोध हो जाए। इस स्थिति में देवत्व का प्रवाह शरीरधारी मानव में प्रवेश करने लगता है। परमात्मा की कृपा होने पर सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं निर्मूल साबित हो जाती है। जहां मानव प्रयास असफल हो जाते हैं एवं निराशा अपना आधिपत्य जमाने लगती है, तब यहाँ ईश्वरीय कृपा प्रबल हो जाती है, जो असाध्य को साध्य कर तथा नष्ट एवं मृत प्राय में अमृत का संचार कर घोर आश्चर्य पैदा कर देती है। प्रार्थना के मुख्य सिद्धांतों का अवलंबन लेकर हम आश्चर्यों का भी
भी आश्चर्य पाते हैं, जिसे चमत्कार की संज्ञा दी जाती है। प्रार्थना भीख अथवा याचना का पर्याय नहीं है। यह तो सर्वशक्तिमान से एकाकार होने के लिए अंतरात्मा की पुकार है। एक साधक के हृदय में जब यह प्रेरणा स्फुटित हो जाती है तो उसके भीतर देवत्व प्रकाशित हो जाता है और मानव जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उत्कृष्ट बदलाव आ जाता है। यह वस्तुतः एक रूपांतर है जो मानव के दुखों को आंतरिक आनंद एवं हर्ष की स्थिति में परिवर्तित कर देता है। एक साधारण मानव दिव्य बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति आशीर्वाद पाने, अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं जीवन की विविध समस्याओं के समाधान हेतु परमात्मा से प्रार्थना करता है। यह पाया जाता है कि अधिकांश लोगों की प्रार्थना का परमात्मा की ओर प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। केवल कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी प्रार्थना स्वीकृत होती है और उन्हें प्रत्युत्तर मिलता है। केवल उन्हीं की प्रार्थना प्रत्युत्तरित होती है जो अपने पापों एवं गलतियों के लिए सच्चा पश्चाताप करते हैं एवं भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेते हुए अपने अंतर हृदय से प्रार्थना करते हैं। एक सच्ची प्रार्थना में जो अंतरात्मा से निकलती है, सृष्टिकर्ता की इच्छा के अनुरूप एक पवित्र और नैतिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय एवं प्रतिज्ञा सन्निहित रहती है। ऐसी प्रार्थनाएं कभी भी अनसुनी नहीं रहती, वे अवश्य ही प्रत्युत्तरित एवं फलीभूत होती है। यह एक आम धारणा है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति तथा कुशलता के लिए परम सत्ता परमात्मा से प्रार्थना करता है, परंतु रहस्यपूर्ण तथ्य यह है कि वह परमात्मा को अंतर में विराजमान कर स्वयं से ही प्रार्थना करता है। प्रार्थना याचना अथवा भीख मांगना नहीं है, वरन मानव हृदय में अवस्थित परमात्मा के लिए यत्नपूर्ण उत्सुक पुकार है। परमात्मा सर्वव्यापी एवं त्रिकालदर्शी सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह सबकी आवश्यकताओं को जानते हैं। वे करुणा सागर हैं। मनुष्य की अंतरात्मा से उठी निष्पट पुकार पर वे उसकी प्रत्येक उचित एवं नैतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, परंतु वे ऐसी स्वार्थपूर्ण याचना का जो हृदय में स्थित परमात्मा के गौरव, महिमा एवं श्रेष्ठता को क्षति पहुंचाने वाले घृणित कार्य कहे जाते हैं, कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। इस प्रकार की याचना कभी भी प्रत्युत्तरित नहीं होती। केवल वही सच्ची प्रार्थनाएं प्रत्युत्तरित एवं परिपूर्ण होती है जिसमें स्वयं के अंदर छिपे देवत्व को प्रकाशित करने का दृढ़ निश्चय समाहित रहता है। जो व्यक्ति को अपने दुर्भाग्य का सामना करने, उस पर विजय प्राप्त करने एवं आने वाले उज्जवल भविष्य में आनंद प्राप्ति के निमित्त आंतरिक बल एवं अलौकिक शक्ति उपार्जित करने का सामर्थ्य प्रदान करती है, परंतु इसके लिए एक भले ही एवं धार्मिक मनुष्य के लिए जो वांछित है ऐसे नैतिक गुणों का विस्तार करना होगा। जब वृष्टि होती है तो पहाड़ों की ढलान पर पानी जमा हो पाता है, नीचे बह जाता है। वर्षा का जल केवल नीची जगहों, गड्ढों अथवा ऐसी जगह एकत्रित हो जाता है जहां पानी के ठहराव के लिए रिक्त स्थान हो। इसी प्रकार मानव मन एवं हृदय सांसारिक भौतिक आसक्तियों, स्वार्थ एवं अहंकार आदि से पहले से ही भरा हुआ है, जिसमें परमात्मा से निःसृत हो रहे देवत्व को धारण करने के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं बचा है। अतः यह मानव शरीर से उसी प्रकार धीरे धीरे बह जाता है जैसे वर्षा का जल पहाड़ों से नीचे की ओर बह जाता है। जब हृदय भौतिक अस्तित्व एवं बंधनों से पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है तथा जब मन के सभी उतार चढ़ाव शांत हो जाते हैं, तभी रिक्तता का प्रादुर्भाव होता है जहां देवत्व का भंडारण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मानव देवत्व को ग्रहण कर उससे परिपूर्ण हो जाता है। तब अज्ञानता का अंधकार दूर होकर विवेक उत्पन्न होता है जो उसे इस सत्य से परिचित कराता है कि सभी दुखों, तनावों एवं क्लेशों का कारण उसकी स्वयं की मानसिक विकृति एवं नकारात्मक विचार है तथा इन समस्याओं का निराकरण अपने अंतर से इन विकारों को पूर्णतया निर्मूल कर देना ही है। यदि व्यक्ति अपने भीतर
भीतर आध्यात्मिक दैविक ज्योति की एक किरण भी प्रकाशित कर लेता है तो वह अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है एवं उसकी सभी उचित इच्छाएं भी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आध्यात्मिक ज्योति का प्रकाश मानव को मैं एवं मेरा के बंधन से मुक्त करता है। यह दिव्य उपस्थिति एवं ईश्वरत्व संपूर्ण मानव जाति के प्रति जागरूकता एवं परोपकार से परिलक्षित होती है। वह प्रार्थना सच्ची प्रार्थना मानी जाएगी जो माया एवं अज्ञानता का अंधकार हटाने तथा दैविक धुति को प्रकाशित कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए की जाती है। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति एवं सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु की जाने वाली प्रार्थना किसी भी प्रकार से सच्ची प्रार्थना नहीं कहलाएगी, वरन यह एक तरह की याचना भीख मांगना ही कही जाएगी जो प्रभु की ओर से कभी प्रत्युत्तरित नहीं होती है। परंतु वह प्रार्थना जो आंतरिक प्रेरणा से आत्मिक शुद्धता हेतु एवं भविष्य में पवित्र जीवन जीने की प्रतिज्ञा के साथ तथा परमात्मा को असीम कृपा हेतु सद्गुरु चरणों पर पूर्ण समर्पित होते हुए प्रारंभ की जाती है, वह परमात्मा को भी विचलित कर देती है तथा प्रत्युत्तर देने को बाध्य करती है एवं परिपूर्ण होती है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपने बीते हुए कल एवं भविष्य की झलक पा सकता है। गहन साधना एवं परमानंद की स्थिति में मनुष्य की चेतना परम चैतन्य के प्रदेश में अतिक्रमण कर जाती है, जहां भूतकाल एवं भविष्य की घटनाओं का पूर्ण ब्यौरा प्रक्षेपित किया जा सकता है। मानव मस्तिष्क की विलक्षण क्षमता अपनी अनंत अवस्था में आश्चर्य और चमत्कार पैदा कर सकती है एवं जीवन के नए आयाम खोल सकती है। तब जीवन के गूढ़ रहस्य ही नहीं खुलते हैं वरन जीवन दैविक शक्ति से भी सुशोभित होकर धन्य हो जाता है, आनंद पूर्ण हो जाता है। तो यही थी एक प्रार्थना की शक्ति कैसा होता है, कैसे फलित होता है। यदि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो जय श्री राम अवश्य लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करके जय श्री राम लिखना न भूलें। जय श्री राम लिखने से आपका हाथ पवित्र, लिखने से हाथ पवित्र, बोलने से मुंह पवित्र, सुनने से कान पवित्र, देखने से आँख पवित्र। बोलिए जय सिया राम। खुश रखे सबको श्री हनुमान।